गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.4 चैप्टर नंबर 9 क्लास 6 मैथमेटिक्स, यस क्लास 6 मैथमेटिक्स की हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, इसे करेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स was done to find which activity they prefer to do in their free time। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 120, और वो क्या करते हैं कि जो फ्री टाइम है तो फ्री टाइम में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, प्लेइंग 45, रीडिंग स्टोरी बुक्स 30, वाचिंग टीवी 20, लिसनिंग टू म्यूज़िक 10 एंड पेंटिंग जो करते हैं वो है 15 स्टूडेंट। नेक्स्ट कहता है ड्रा ए बार ग्राफ टू इलुस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक बार ग्राफ बनाएंगे और उसके अंदर जो यूनिट होंगी वो 5। ठीक है, तो आपको जैसे 5 यूनिट यानी कि एक जो यूनिट होगी वो कितनी होगी 5 स्टूडेंट्स की। विच एक्टिविटी इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। अब देखें जो खेल रहे हैं 45, ठीक है, विच एक्टिविटी इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। अब 45 तो खेल रहे हैं, इसके अलावा जो पसंद करते हैं वो क्या करते हैं, रीडिंग स्टोरी बुक 30, क्योंकि 45 से कम क्या है 30। तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीडिंग बुक, जिनको बुक पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है ड्रा ए बार ग्राफ, तो बार ग्राफ ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं हमने बार ग्राफ ड्रा किया हुआ है, और इसके अंदर नीचे तो जो हैं जो प्रेफर करते हैं, ठीक है, जिस एक्टिविटी को वो प्रेफर करते हैं वो हैं जैसे कि प्लेइंग, रीडिंग, वाचिंग, लिसनिंग एंड पेंटिंग। ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें 1 यूनिट जो है वो 5 स्टूडेंट्स के इक्वल लेनी है, तो हम यहाँ पर 5 का टेबल चला लेंगे। 5, 10, 15, 20, 35, 30, 35, 40 एंड 45, और ये क्या हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसा कि स्टेटमेंट में बताया हुआ था कि जो प्लेइंग है, प्लेइंग वाले स्टूडेंट कितने दिए हुए थे 45। तो हम क्या करेंगे, जो ग्राफ है ग्राफ को कहाँ तक ले जाएंगे 45 के बिल्कुल सामने। ठीक है, इसी तरह से जो रीडिंग है, रीडिंग वाले जो थे स्टूडेंट वो क्या थे 30 स्टूडेंट थे, तो हमने जो 30 के सामने तक क्या किया, ग्राफ को ड्रा कर दिया। ये जो बार है ये हम 30 तक ले गए। इसी तरह से जो वाचिंग था, वाचिंग जो था वो 20 था, तो हम 20 तक ले गए। एंड लिसनिंग जो थे, ठीक है, जिनको म्यूज़िक सुनना पसंद था वो 10 थे, तो हम 10 तक ले गए। और लास्ट में जो पेंटिंग है 15, तो हम 15 तक उनको ले गए। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने क्या करना है कि बार ग्राफ बनाना है। जैसे 5 यूनिट्स था तो आप 0, 5, 10, 15, अगर मान लो यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स का डिफरेंस होता 1 यूनिट में, तो 10, 20, 30 इस तरह से आप ले चलते। और इसी के अकॉर्डिंग, जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो टेबल दे रखी है, तो आप क्या करेंगे बार ग्राफ बना लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट है द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्जिक्यूटिव डे। तो 6 डेज़ के अंदर वो क्या करता है, मैथमेटिक्स बुक को बेचता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, इसमें सैटरडे नहीं है। ड्रा ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें 65 है, 40 है, 30 है, तो आप यहाँ पर डिफरेंस क्या कर सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं और 5 का भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि नीचे तो हमने डेज़ कर दिए हैं, और लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ क्या जा रहे हैं, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक। ठीक है, नीचे तो डेज़ और ऊपर नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक। तो डेज़ जैसे कि यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे है। ठीक है स्टूडेंट, अब संडे के अंदर कितना था, मंडे में कितनी बुक्स थी, वेडनेसडे में कितनी थी, उसके लिए हम क्या करेंगे, बार ग्राफ को ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है, अब लेकिन जैसे कि वहाँ पर आपको 65 दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था, तो मैंने बताया आपको कि हम डिफरेंस कितना रख सकते हैं, 5 का रख सकते हैं, वो बेटर है। अगर सभी होते 10, 20, 30, तो अब आप 10 का डिफरेंस रख लेते हैं।
तो यहाँ पर जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट? 5 नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो जो 1 यूनिट है वो 5 नंबर ऑफ बुक्स के इक्वल होगी। अब जैसे कि सबसे पहले जो है जो मैथ की बुक संडे को सॉल्व हो रही है वो कितनी है? 65। तो हम 65 तक ले गए। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा? संडे। उसके बाद नेक्स्ट जो है 40 वो कहाँ जा रही है? मंडे के अंदर, तो हम मंडे तक ले गए। फिर जो ट्यूसडे है स्टूडेंट, ट्यूसडे में कितनी है? 30। ठीक है, 30 तक हम ले गए। ट्यूसडे के बाद स्टूडेंट वेडनेसडे को 45 था, तो 45 के सामने हम इसको बार ग्राफ को ले गए। और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के बाद स्टूडेंट आ गया हमारा थर्सडे। तो थर्सडे के अंदर जो हैं 20 सोल्व हुई हैं, तो हम उसको 20 तक ले गए। और लास्ट में स्टूडेंट हमारा क्या है? फ्राइडे। तो फ्राइडे के अंदर स्टूडेंट जो बुक्स हैं वो 70 सोल्व हुई हैं, तो हम इसको 70 तक ले गए। ठीक है, और जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल ली है स्टूडेंट? हमने 5 बुक्स के। तो हमने यहाँ पर जस्ट 5 का टेबल ले लिया, 5, 10, 15, 20, 30, 25, 30 एंड सो ऑन। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो डे था, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, जितनी भी बुक्स सॉल्व हुई थी तो वहाँ तक हमने बार ग्राफ को ड्रा कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है हमें फ्लोइंग शो द नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 to 2002. इलुस्ट्रेट दिस डाटा यूजिंग बार ग्राफ, चूज ए स्केल योर चॉइस। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको 800, 600, 900, 1100, 1200, तो ऑलमोस्ट जो है 100 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर जो 1 यूनिट है उसको क्या लेंगे? 100 बाईसाइकिल। ठीक है, और जो ईयर है वो 98, 99, 2000, 2001, 2002, तो वो आपके लेफ्ट में आ जाएंगे। और इसमें फिर क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर। तो 1200 सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट, तो वो कौन से ईयर में है? 2002 में। तो 2002 में सबसे ज़्यादा बाईसाइकिल जो है वो बनी है, मैन्युफैक्चर हुई हैं। इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल, तो वो सब सेकंड नंबर पे 600, और वो कब है? 1999। तो 1999 में सबसे कम जो है साइकिलें बनी हैं। तो ये तो हो गया ए और बी पार्ट। और इस टेबल के लिए हम क्या करेंगे? बार ग्राफ बनाएंगे। तो स्टूडेंट नीचे की तरफ तो जो है वो ईयर्स आ गए हैं। ठीक है, और जो बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर हुई हैं वो आपके लेफ़्ट में। तो ईयर्स जो हैं 98, 99, 2000, 2001, 2002। अब इसके अंदर जो बाईसाइकिल्स जो हैं मैन्युफैक्चर हुई हैं, जैसे 98 में 800, तो 800 के सामने, और 99 में 600, तो 600 के सामने, 2000 में 900, तो 900 के सामने, 2001 में 1100, तो 1100 के सामने, और 2002 में कितना था? 1200, तो 1200 के सामने। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट हम बार ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, और जो 1 यूनिट है वो कितनी रहेगी स्टूडेंट? इसमें 100 बाईसाइकिल के इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। और जो इसके और बी पार्ट थे भी, किस में कम मैन्युफैक्चर हुई और किस में मिनिमम और किस में मैक्सिमम, तो वो ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ पर्सन इन वेरियस एज ग्रुप इन टाउन इज़ गिवन इन दी फ्लोइंग टेबल। तो यहाँ पर एज ग्रुप है जैसे 1 से 14 तक, इतने में कितने पर्सन है? 2 लाख। 15 से 29 एज के हैं 1,60,000, 30 to 44 1,20,000, 45 से 59 एज ग्रुप में है 1,20,000, 60 to 74 80,000, 75 एंड अबव 40,000। तो यहाँ पर स्टूडेंट कहता है कि 1 यूनिट लेंथ को आपने 20,000 लेना है और क्या करना है? ड्रॉ ए बार ग्राफ। तो अब यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ 20,000, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 20,000, उसके बाद 40,000, फिर 60,000, फिर 80,000। इस तरह से आपको लेफ़्ट में क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ़ पर्सन। और नीचे की तरफ क्या आएंगे? हमारे एज ग्रुप 1 से 14। तो 1 से 14 में जैसे 2 लाख है तो आप बार ग्राफ को 2 लाख तक ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 15 से 29, कितना है? 1,60,000, तो इसको 1,60,000 तक ले जाएंगे। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ।
तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ग्राफ में सबसे नीचे है एज ग्रुप। तो एज ग्रुप क्या है 1 से 14, 15 टू 29, 30 टू 44, 45 टू 59, 60 टू 74, फिर है 75 एंड अबव। तो ये तो हो गए स्टूडेंट हमारे क्या हो गए एज ग्रुप, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में क्या है 20 टू 40,000, 60, 80, 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000। तो ये हमारे क्या हो गए स्टूडेंट नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। नीचे तो क्या हो गया हमारा एज और साइड में पर्सन। जैसे कि पहला जो एज ग्रुप है उसमें 2 लाख, तो 2 लाख के सामने। सेकेंड एज ग्रुप के अंदर 1,60,000, थर्ड में 1,20,000 और फोर्थ में 1,20,000, फिर 80,000 और फिर 40,000। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बार ग्राफ को ले लिया। और यहाँ पर जो 1 यूनिट है स्टूडेंट वो किसके इक्वल है 20,000 के, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हमने बार ग्राफ बना लिया। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी है पुट कर रहा है, तो देखें क्या है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसमें ए पार्ट में कहता है विच 2 एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं ये इन दोनों में पॉपुलेशन सेम है। तो पहला क्या है 30 टू 44, 45 टू 59। तो यहाँ पर आप आंसर दे देंगे 30 टू 44 एंड 45 टू 59 ईयर्स एज ग्रुप। बी पार्ट में कहता है ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन एंड हाउ मैनी सीनियर सिटीजन आर देयर इन टाउन। तो देखें जो 60 से अबव वाले हैं, ठीक है, कौन से हैं 80 और 40,000, इनको प्लस कर दो। तो 80,000 प्लस 40,000 इनको प्लस कर दिया स्टूडेंट, तो क्या आ गया 1,20,000। तो ये जो सीनियर सिटीजन पर्सन है वो कितने हैं 1,20,000। और जो ए पार्ट था सेम पॉपुलेशन वाले थे, एज ग्रुप कौन से थे 30 टू 44 एंड 45 टू 59। तो ये स्टूडेंट हमने आज एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह से चैप्टर नंबर 9 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें घर पर, ठीक है। कॉपी पर पेंसिल स्केल का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ पेपर का यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से इसको तैयार करना है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी मिलेंगे। तो उम्मीद है आज का टॉपिक अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, पढ़ें लिखें, माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।